आप सबको पता है कि आज चांद रात है और ईद का समा है और सब फैंस हमारे पूरी पूरी कोशिशें करते रहे हैं कि वो हमें किसी तरीके से ईदी पहुंचा दे, लेकिन हम ईदी रिसीव नहीं करते क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार सबको ठगना ये अच्छी चीज नहीं है। तो हम इसलिए कहते हैं यार दुआ चाहिए और कुछ नहीं, शुगर मेला तो लगा ही रहता है। लेकिन ये एक बंदा मेरे साथ ऐसा मौजूद है जिन्होंने मेरी टीम का जीना हराम कर दिया कि मैंने ईदी देनी है, मुझे नहीं पता, मैं आ रहा हूँ मॉल, मैं आ रहा हूँ मॉल। तो फिर हमने कहा चले यार आ जाए, आप दे दो यार ईदी। तो फिर कभी मुझे लगता है कि इतनी कोई मोहब्बत से चाहत से दे रहा हो तो ले लेनी चाहिए कभी गिफ्ट्स, या कभी ईदियां रिसीव कर लेनी चाहिए और ईदी की खैर होती है। तो सजाद राना साहब मौजूद है, स्पेशली फैसलाबाद से आए हैं, तो इनका शुक्रिया भी करते हैं। बाकी इनसे ईद रिसीव आपके सामने करेंगे कि क्या लेकर आए हैं क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े टाइम पे पहुंचे क्योंकि चांद रात है और आज हमने निकल जाना था आउट ऑफ स्टेशन। आपको ढूंढते ढूंढते बस पैदल आए हैं, समझे, इतनी दूर से। कितनी देर लगी फैसलाबाद से इधर तक पहुंचने में? मुझे को 8 घंटे लग गए हैं, पैदल आया हूँ। अकीरा फैसलाबाद है, पैदल आए तुसी? जी जी। अल्लाह अकबर। शैतान यानी आप समझ रहे हैं ना, खुल रहा है आज की रात। नहीं नहीं, वो गाड़ी पे आया हूँ। अच्छा। हाँ जी, अभी अभी आया हूँ मैं। अच्छा जबरदस्त। आपने क्यों हमें ईदी देनी थी ये बताएं। बस आपको मैंने देखा, माशा आप इतनी प्यारी है, मैंने कहा आपको चलो इतना प्यारा सा गिफ्ट दे दें। ओए होए होए, क्या बात है, आपने तो मेरी ईदी ईद ईद सही वाली ईद मना दी। चलिए, ये आपकी मेहरबानी, आप रिसीव कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, आप तो इंशाल्लाह करेंगे रिसीव। लेकर क्या आए हैं? एक बार गोल्ड की वॉच लेके आया हूँ, उसकी 1 मिलियन आपकी कीमत है, तो आपके लिए स्पेशल मंगवाई है। और प्लस आपके लिए जैसी आप खूबसूरत हैं वैसे आपसे फ्रेश से आप नोट लाया हूँ आपके लिए। फ्रेश नोट लाए हैं? फ्रेश कैश? वाह यार, मैं तो जबरदस्त सीधी रिसीव करके आगे दूंगी। मुझे देना, फिर मैं खोलूं जरा। जो जी हम तो मुझे ऐसा लगता है इनका एक तोहफा वापस जाएगा इनके साथ, क्योंकि मैं आपको पता है एक्सपेंसिव तोहफे नहीं रिसीव करती। नहीं, आप मसला अपने हाथों थैंक से यू बोलिए। सो मच। ये आपसे माइक पकड़े जरा, आप बोल सकते हैं तब तक। जी ठीक है। ओए होए, रैप हुआ भाई यार। तब मैं आपके लिए, आप माशा इतने प्यारे से, वैसे आपके लिए फ्रेश कैश लाए हूँ, तो आपके लिए एक ओए होए होए होए। एक दो तीन चार पांच बंडल है। आप हमें लग भी ऐसे फ्रेश कैश की तरह लग रही हैं माशा। यार जबरदस्त। आप माशाल्लाह स्मार्ट भी बात है, ऐसी हैं, जिम करती है मुझे लगता है। हाँ जी। आप जैसे लोग पहले पहले कुड़ी जाती जिम करने जाती जाके, नहीं साजी मैं की चुका हूँ, कहते बेटे कागज चुक्या अगर तू की चुकन नहीं है। चार पंज पंज बंडल आगे ले तो यार। मैंने ज्यादा लाने थे इसलिए मैं नहीं लाया कि आपसे वजन ना उठाया जाएगा, इसलिए आप साथ बांध के चला करो। भाई क्या चीज है, आप मुझे जुगती लगाई जा रहे हैं। मैंने इसलिए मैंने कहा आपकी सेहत ऐसी है ना, कोई हवा में ऐसे जैसे आपने तेज। मुझे जिम वाली अभी कोई जुगत लगाई है? हाँ जी हाँ जी, मैंने कहा आप जिम, आप जैसे लोग आते हैं जिम उस्ताद जी, मैं उनकी लाया कर रहा हूँ, कहते बेटे तू ना अपने ग्लूकोज लगाया कर बस। मैं जिम गई थी वेट बढ़ाने, उन्होंने मुझे और श्रिंक करके भेज दिया, मैं क्या करूं। बस आप जो ना हवा खाया करो और कुछ ना किया करो। मुझे काश हवा भी लग जाती ना तो मैं बड़े सुकून में रहती। जी जी बिल्कुल ऐसी ही है। और दूसरा तोहफा क्या है आपका? ये आपके लिए वॉच है, बड़ी स्पेशल किस्म की। ये आप अच्छा जी। ये एम्पोरियो और मानी की वॉच। आपको पता है जो मेरी फेवरेट वॉच है ना वो भी इसी ब्रांड की है। मैं कभी नहीं वो उतारती और आज अल्लाह की कसम बेध्यानी में मैं जल्दी निकल आई और मेरी कलाई में नहीं है, वरना कभी मेरी कलाई में वो वॉच मिस नहीं होती। फिर बस हम वायरल हूँ ना हूँ, ये वॉच वायरल हो जाएगी मेरे। मैंने नहीं, मुझे आई लव दिस ब्रांड। और अभी देखते हैं कि इन्होंने भेजा है क्या भेजा है। ओए होए होए होए, डब्बे के अंदर डब्बा, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है क्योंकि जिसके अंदर से डायरी निकलती है ना वो ओरिजिनल ही होती है भाई। 18 दिन लगे इसको पैकिंग करते हाँ हुए। जी। 18 दिन लगे पैकिंग करते हुए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड, इट लुक्स सो एलिगेंट। दिल तो मेरा डोल रहा है कि मैं रिसीव कर लूं, लेकिन मैं लूंगी नहीं। ले लें, कोई बात नहीं है आपकी। नहीं नहीं चले। नहीं, ये देखिए हम महंगे तोहफे नहीं लेते हैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपसे ले लिया ना और भी लोग आएंगे। कोई बात नहीं, ये कौन सा लेके तो कंबल लेना पड़ना है, कोई सस्ता ही इतना नहीं नहीं, महंगा। आपने कहा जब आपसे इंटरव्यू शुरू होने लगा तो आपने कहा 1 मिलियन का। हाँ जी। आपको भी पता है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। कोई बात नहीं, उसमें जीरो एक कम कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं 10 लाख का कभी भी तोहफा नहीं रिसीव करूंगी, इसके लिए मुआजरत। और बाकी हाँ, ये मैं रिसीव कर लूंगी क्योंकि आई लव फ्रेश कैश और मुझे पसंद है, बल्कि ईदियाँ बांटूंगी बच्चों में भी तो मुझे बड़ा मजा आएगा। चलिए, ठीक है। मैं आपके लिए शेर एक कहना चाह जी रहा जी हूँ। जी, जरूर जरूर। ईद का समय है तो इसके लिए मैं आपके लिए शेयर करता हूँ कि ईद आई मेरा यार नहीं आया, ते इंशाल्लाह खैर होवे ओदे दम दी।
ते हार संगार चंगा नहीं लगदा ते किसे शै ते नजर नहीं ओ जमदी ते सुख वाली असियां पईयां सुख नाल सोवल ते मैं रात गुजारा गम दी यार फरीद मेरा यार नहीं आया ते मेरी ईद किसे नहीं ओ कम दी ओ साडी ईद किसे नहीं ओ कम दी। यार जबरदस्त, ये तो आपने किसी को मिस करने वाला वो सुनाया है। किसको ईद पे सबसे ज्यादा मिस करेंगे? आप सामने बैठे हो तो और किसको मिस करना है? या अल्लाह, वैसे मैं एक दफा ये जरूर पहनना चाहूंगी, रिसीव तो मैं नहीं करी, लेकिन चलो अपना शौक पूरा कर। बड़ी मेहरबानी, हम कहते हैं तो हम आपको पहना देते हैं। नहीं 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 सर, सर जी इतना नहीं, फ्री हो ना, पहन सकते हैं हम। फ्रेश कैश की तरह लग रही है इसलिए मैंने कहा आप फ्रेश कैश की तरह लग रही है ना। मैं पहनती हूँ। मेरे बैंगल्स को इग्नोर करते हुए ईद आपकी सच जाएगी पहन के यार, ईद है ना, आपकी सच अच्छी तो जाएगी। लग रही हाँ जी है, हाँ जी बिल्कुल। अच्छी तो लग रही है। इधर इधर कुरान दाई मशहूरी च आए मस खुली कितनी है? इसको निकलवा लेंगे तो बराबर हो जाएगी। नहीं अच्छी तो लग रही है, वेरी नाइस। अब ये आप आपने अब बांध लिए ना तो इसका वजन रहेगा तो अब वहां में उड़ेंगे भी नहीं। बहुत जुगता लग गए ने यार, बहुत ज्यादा जुगता लग गए ने, फैसलाबाद ही होने जुगता वाले ने। अच्छा कड़ी आपने आपने बस वायरल कर दिया, हमें वायरल नहीं करना आपने। आपने वायरल होना है, हाँ ठीक है। तो फिर मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ, जल्दी जल्दी बताएं। प्यार हुआ है? हाँ जी कितनी बार हुआ है? अभी आपसे ही हुआ है। शादीशुदा है आप? नहीं अभी करवानी है। शादीशुदा नहीं है? बेगम नहीं है इनकी? लगते तो आप बड़े हैं थोड़े। तो वो अल्लाह को प्यारी होगी थी बचपन में। ये कौन सी बेगम थी जो बचपन में अल्लाह को प्यारी होती? वो पहला लव था ना, अब दूसरा कर रहा हूँ। आप बचपन में ही वैसे थे, अभी तक वैसे ही हैं? नहीं अब तो ठीक हो गए। अब ठीक हो गए आप? हाँ जी फिर पहले कितने खराब थे जो अभी मुझे इतने खराब लग रहे हैं आप? पहले ठीक थे, अब थोड़े खराब कुछ हो। खुदा दा खौफ करो, रमजान खत्म हुआ है, चांद रात आई है, शैतान वाकई खुल गया। तो ईद आ गई है ना, तो अब ईद पे बंदे ही ढूंढने हैं और क्या करना, शादी के लिए आए हैं हम। अच्छा मैं भी कहूँ, इतने क्यों आप मेहरबान हो रहे हैं? नहीं नहीं ये तो वैसे दुनियादारी की है इसके तो रस्मन आपने दी है, जी जी बिल्कुल। अच्छी बात है। काश सब लोगों को ये रस्में याद रहे यार, वरना तो ऐसे रिश्तेदारों को क्या बताएं, कहना चाहेंगे जो ईद पे भी भूल जाते हैं ईदियां देना। रिश्तेदार तो आजकल खड़ूस होते हैं, वो तो अल्लाह ही हाफिज है, उनसे तो दोस्त ही अच्छे हैं। रिश्तेदारों में कौन सा रिश्तेदार नहीं पसंद? बाकी दूर के नहीं पसंद, जो करीब होते हैं वो तो माँ बहन बहन भाई वो तो सारे। माँ तो आपको पता है कैसी शान होती है, उनकी हस्ती होती है, उनके बगैर तो। इसके बगैर ईद अधूरी है। हाँ जी बिल्कुल, मेरी माँ चली गई इस दुनिया से, दुआ करें कि अल्लाह पाक जिन जिन की माएँ चली गई हैं, माँ जैसा रिश्ता तो। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बल्कि सबके पेरेंट्स को दे जिनके भी पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि मुझे पता है यार, ईद का जो घर है ना, घर तभी लगता है जब माँ बाप घर में होते हैं। जी जी बिल्कुल। और परदेसियों की भी ईद ऐसी ही होती है जैसे ना होने के बराबर। जी जी बिल्कुल है। ऐसे कुछ और सुनाएंगे सर? जी मैं एक परदेसी आपने कहा है तो उसके लिए परदेसी की परदेसियों की एक माँ के लिए कर देता हूँ तो एक परदेसी के लिए। महावर किए महावर गम खार न कोई ते मैं सारी दुनिया फरोली जेड़ी ठंड सीने विच पावे ओ मिठड़ी मां दी बोली ते उच्चियां लम्मियां लाल खजूरा ते गणिया जिन्ना दियां छावां हर शै बाजारों मिले दी पर नहीं मिलदियां ने मावां ते ईदां ते शब रातां आयां
ते परदेसी घरां आए वो नहीं आए मोड़ मुहम्मद जेड़े आप हथी दफनाए। सुनते मुझे माँ वाली कुछ भी सुनो ना मुझे खुद रोना आ जाता है। जब मेरी माँ थी तो दुनिया में एक माँ एक ऐसी हस्ती होती है कि आपके घर जो है ना जोड़ के रखती है। जब माँ चली जाती है ना तो दुनिया में जो है ना आपके घर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ कब्रिस्तान आपको याद आता है। दुआ करें कि जिनकी माँ सलामत है अल्लाह ताला उनको खिदमत करने की तौफीक दे, और मैं जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। ऐसे ही क्योंकि माँ होती है तो दुआ साथ साथ चलती है, माँ नहीं होती तो दुआएं साथ नहीं चलती, फिर कोई दुआ नहीं करता आपके लिए। और बाप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि माँ है मेरे ख्याल से। एक आखिरी शेर मैं माँ के लिए आपको सुना देता हूँ कि मां दा प्यार समंदरों डूंगा ते की जाने हकीकत मां दी किसे बाजारों किसे वाले तो ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾਏ ਹੋ ਉਹ ਮੰਗੋ ਦੁਆਵਾਂ न मरन किसे दिया मावा मां दे पैरां थले जन्नत ते यार मावा ठंडियां चावां ते वी कल्ला हाथ कदे नहीं टुपदा ते एक दूजे नू तोंदा वीरा बाजो मुहम्मद बख्शा ते कौन किसे नू रोंदा ते मां मरे ते ओ मुकदे पेके ते वीर मरण कंड खाली शाला न मरन वीर किसे दे ते उजड़ जांदा ई मेला। क्या बेहतरीन आपने माँ के ऊपर कलाम सुनाया है, बहुत ही प्यारी आवाज माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने फन से शुरू किया था, इमोशंस में कब बदल गया पता ही नहीं चला। ये बस आपकी माँ की एक हस्ती ऐसी है कि माँ का जब भी जिक्र होता है तो बस आप प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें, जो हमारे बिछड़ गए लोग बड़े जिनका साया हम पे था, उनकी मगफरत की दुआ करें, उनकी कब्रों पे जाए, उनको कुछ ना कुछ तोहफा दें। तोहफा इन सेंस कि कुछ कुरान पाक पढ़े उनके लिए, यासीन सूरत पढ़कर भेजे। ये सेंडिंग होती है आपकी, जो चले गए दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ताकि कल को जब आप जाएं तो कोई ना कोई आपके पीछे भी हो जो आपको पढ़ के दे। तो मेरे ख्याल से ये एक नेकी है जो आपको करनी चाहिए। अपने जो चले गए ये ना सोचे कि वो चला गया बस उसका अपना हिसाब है, आप उनको कम से कम कुछ तो सेंडिंग करें ना यार, कुछ सेंडिंग होनी चाहिए। तो बस यही है, इसके साथ मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं। आपने इमोशनल कर दिया तो बाकी आज चांद रात है, इसको भी इंजॉय करें, कल ईद का दिन भी अच्छे से गुजारे और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच।